चलो तो शुरू करेंगे सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग। ओके, फर्स्ट मैं सिर्फ आपको पहले तो फॉर्मूला दे रहा हूं, आप लोग हर एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताओगे। फॉर्मूला नंबर 1, व्हाट इज आवर फॉर्मूला नंबर 1? रिवीजन 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u, है ना। इसी को यूज करके हमने एक और शॉर्टकट बना रखा था, v is equal to u f upon u minus f। कभी ये यूज करो, कभी ये यूज करो, क्या पूछा है उस पे बेस्ड रहेगा। ओके, दीज आर ऑल 10th स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चंस, इसलिए आपको सॉल्व करने दे रहा हूं। पहले ट्राई करो फिर साथ में करें। ओके, तो ये हो गया एक। दूसरा f इज इक्वल टू r बाई 2, और तीसरा मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस v बाई u इज h डैश बाई h, एंड ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइन कन्वेंशन। ओके, एवरी क्वेश्चन आई गिव यू 2 minutes टू सॉल्व। कोशिश करो कि 2 मिनट में आप सॉल्व कर लो। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। मुझे दिखना चाहिए हर एक बच्चा सॉल्व कर। हो गया, चलो फिर। सो 2-3 लोगों का हो गया जल्दी से, 2 मिनट से भी पहले हो गया, ग्रेट। चलो आंसर बता दो दोनों फटाफट। व्हाट इज द आंसर? फाइंड द इमेज डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस सर? Okay, let's see. An object is placed at a distance of 30 centimeter from a concave mirror of focal length 20। फटाफट गिवन चीज क्या है बच्चों? u is equal to minus 30, वेरी गुड। f is equal to minus 20, क्योंकि कॉन्केव है, कॉन्केव के लिए f नेगेटिव होता है। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, डायरेक्टली हम यूज करेंगे v is equal to uf upon u minus f, है ना। u is equal to minus 30 into minus 20 divided by u is minus 30 minus of minus 20। कितना आ रहा है ये? 3 2 6, 600 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया? minus 10, दैट इज इक्वल टू बच्चों minus 60 सेंटीमीटर। वेरी गुड, minus 60 सेंटीमीटर। एंड इट्स मैग्निफिकेशन इज minus v by u माइनस ऑफ v की वैल्यू minus 60 और u की वैल्यू minus 30, विच इज इक्वल टू minus 2। मैग्निफिकेशन इज -2। तो m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ओनली मैग्नीट्यूड देखो बच्चों, 2 है ना, तो ग्रेटर देन 1, दैट मींस द इमेज इज मैग्निफाइड, नंबर 1। और नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। रे डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है, बट उन्होंने बोला ड्रॉ द रे डायग्राम। यार ये तो बना ही लोगे आप, है ना। दिस इज इट, यस। f 20 है तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 40, दिस इज f 20 रखा हुआ है 30 पे, तो ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, इमेज बन रहा है 60 पे, है ना। तो ये इधर, और दिस विल गो समथिंग लाइक दिस, एंड द सेकेंड रे पासिंग थ्रू द फोकस एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस समवेयर ओवर हियर एट अ डिस्टेंस ऑफ 60, है ना। एकदम सिंपल, एकदम इजी वाले से हल्का 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 लेवल बढ़ाएंगे। एक बार पहले प्रैक्टिस से पक्का कर लो सब कुछ, ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए प्रैक्टिस में ही, इतना सारा प्रैक्टिस कर लो एंड खत्म। क्या सबको समझ आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े एवरीबडी? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2, 1 मिनट, जल्दी से सॉल्व करो। सेम टू सेम क्वेश्चन, हा, कुछ नहीं, सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर डाल दिया उधर। ओके, यस, आंसर प्लीज। कितना? v का वैल्यू 30। अच्छा, ओके ओके, सबका आ गया, बहुत बढ़िया, फटाफट। अच्छा, ओके ओके फाइन, 20, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। एन ऑब्जेक्ट
एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, तो भैया ये तो -40 हो गया। एफ फोकल लेंथ कितना है 40, भाई इसका फोकल लेंथ तो +40 आएगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना सिर्फ, ओके। सिंपल सिंपल क्वेश्चन से आदत लगाओ, है ना। तो डाल दो वैल्यूज, क्या आने वाला है यहाँ, u इज इक्वल टू -40 इंटू 40 डिवाइडेड बाय -40 माइनस 40, 4 4 जा 16, है ना। और नीचे आ रहा है बच्चों -80, तो 80 डाल दे, यस, विच इज 20 सेंटीमीटर। खत्म, सबका आया 20, वेरी गुड। और यहां डाल दो माइनस ऑफ v की वैल्यू 20 और u की वैल्यू -40। सब कुछ साइन के साथ डालना है, ऑल वैल्यूज अलोंग विद देयर रेस्पेक्टिव सिग्नेचर्स या साइन जो भी है, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कटा 1/2, मैग्निफिकेशन इज 1/2, सिंपल, ओके। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चल क्वेश्चन नंबर 3, 1 मिनट, ओके। चलो लेट्स सॉल्व इट। क्या बोल रहे हैं देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। अच्छा ठीक है ना, देख लेते हैं, हम सॉल्व करके चेक कर लेंगे, ओके। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव है तो फोकल लेंथ हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, वेरी गुड। सो दैट इमेज साइज इज 4 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 4। अब ये जो मैग्निफिकेशन है ये 4 लू या -4 लू, क्या किया जाए, मैग्निफिकेशन को 4 लिया जाए या -4 लिया जाए। अरे मैग्निफिकेशन एक तो कॉनकेव मिरर है, पॉइंट 1, इट इज अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में जो पहले 5 केसेस है उसमें मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, और एक जो 6th वाला केस है उसमें मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है ना। और 4 टाइम्स द साइज ऑफ द इमेज, मतलब इमेज बड़ा बना है ना। तो बच्चों बड़ा इमेज तो 6th केस में भी बन सकता है और बड़ा इमेज तो पहले वाले केसेस में भी बन सकता है, हाँ कि नहीं। There are 2 possibilities where the magnification can be 4. क्या ये बात समझ में आई सबको, एवरीबडी? मैं जो बकवास कर रहा हूं क्या वो सबको समझ में आ रहा है? मैग्निफिकेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इधर गया मैग्निफिकेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इधर है ना। सो फॉर अ कॉनकेव मिरर मैग्निफिकेशन रियल इन्वर्टेड, करेक्ट। नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, 6th केस, तो आपको दोनों केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आपका एक आंसर नहीं आएगा, 2 आंसर आएंगे, है ना। तो केस नंबर 1 when magnification is +4, that is virtual images form, yes, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है। एंड बच्चों केस नंबर 2 where magnification is -4 and the real magnified images form, यहां पे वर्चुअल एंड मैग्निफाइड इमेजेस फॉर्म, है ना। तो दोनों सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमको पता नहीं है कि यार सीन क्या चल रहा है, करेक्ट। तो हमको निकालना क्या है, तो निकालना है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, u की वैल्यू निकालना है आपको, है ना। तो क्या हमारे पास कोई शॉर्टकट फॉर्मूला है? यस, क्या हमारे पास m इज इक्वल टू एनीबडी, कोई फॉर्मूला है या 1/f 1/v करना है? व्हाट इज द फॉर्मूला? f अपॉन f माइनस u, वेरी गुड। तो डाल दो, अब f तो -10 है, सो -10 डिवाइडेड बाय f माइनस u, मतलब -10 माइनस u, एंड दिस इज इक्वल टू बच्चों +4। तो -10 इज इक्वल टू -40 माइनस 4u, तो 40 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू -4u, u इज इक्वल टू -7.5 सेंटीमीटर। तो जिन बच्चों का ये आया उनका भी करेक्ट है, आधा मार्क्स मिलेगा।
और आधे बच्चों का प्लस 7.5 आया होगा, पता नहीं, मतलब बोल रहे थे। इसका आंसर देखो क्या आ रहा है, इसको मैं लिख देता हूं बच्चों, -4 इज इक्वल टू -10 अपॉन -10 माइनस u। सो दिस विल गिव मी +40, है ना, +40 प्लस u 4u, सॉरी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू -10, तो 4u इज इक्वल टू ये हो जाएगा -50, है कि नहीं, 40 उधर जाएगा -50, तो u इज इक्वल टू -50/4। यस, ये भी तो नेगेटिव ही आ रहा है यार, है ना, 4 1 12.5, हाँ, यस। मैडम फोकल लेंथ कैसे पॉजिटिव हो जाएगा मुझे बताओ, मिरर तो कॉनकेव ही है, वेरी गुड, मिरर तो कॉनकेव ही है, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ तो हमेशा हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, फोकल लेंथ कैसे क्या पॉजिटिव हो जाएगा। कोई भी केस ले लो यार आप, वर्चुअल इमेज जिसमें बन रहा है, ये यहाँ पे दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द इमेज, इसमें भी फोकस तो यही है, और यहां पर रियल इमेज बन रहा है ऐसे कहीं तो, करेक्ट, इसमें भी फोकस तो यही है, तो यार फोकल लेंथ तो नेगेटिव ही रहेगा, फोकल लेंथ चेंज नहीं हो रहा है कॉनकेव मिरर के लिए, यस, फोकल लेंथ वही है, राइट, एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना आप लोग भी, समझ में आया। तो व्हेन यू आर नॉट श्योर, टेक बोथ द केसेस एंड सॉल्व फॉर बोथ द केसेस, तो ही फुल मार्क्स मिलेगा। क्लियर है, किसी को डाउट है तो पूछो जल्दी से, आगे बढ़े फिर। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, धीरे 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 मैं वेराइटी चेंज करूंगा, ओके, चलो। अ स्क्वायर MNPQ, MNQP इज केप्ट हियर, ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था मैंने कल आपको, है ना, चलो, तो इसका बोल रहा है कि इसका इमेज बना दो, रफ इमेज बनाओ, ओके, तो बच्चों ये PQ है यहाँ पे, yes, this is PQ and this is MN, it is placed between C and F, C और F के बीच में बन रहा है, ओके, तो रफ स्केच बनाना है मुझे इसका, ठीक है, तो यहां से पहले मैं PQ का बना देता हूं इमेज। PQ का इमेज कैसे बनेगा, ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस। ध्यान देना कितना सिंपल था, कितना कितना सिंपल था, बहुत ज्यादा सिंपल था, ओके, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां देखो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड देन पासिंग थ्रू द फोकस। रे नंबर टू PQ के लिए, अ रे पासिंग थ्रू द फोकस एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। अब यार ये मेरा स्केल गड़बड़ हो गया, ओके, मेरा स्केल सही नहीं है ना, आई हैव नॉट ड्रॉन इट टू द स्केल, नॉर इज दिस ऑल ओके, तो वैसे तो C और F के बीच में है ना, तो बियॉन्ड C आना चाहिए, आपको डायग्राम ऐसे बनाना है, ये जो PQ है, ये PQ बच्चों बनेगा समवेयर ओवर हियर, ऐसे, है ना, ये P तो यहां पे बनेगा P डैश, और ये Q तो यहां पे बनेगा Q डैश, राइट। MN जो है वो यहां पे बनेगा, MN पीछे है तो इधर चला जाएगा, PQ इधर चला जाएगा, अभी अभी तो सीखा हमने बिफोर द ब्रेक की यार ऐसे करना है, करेक्ट, तो ये हो जाएगा समवेयर ओवर हियर, ये हो जाएगा N डैश M डैश, है ना। कौन बड़ा रहेगा दोनों में से, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है इमेज पीछे पीछे शिफ्ट होते जा रहा है ना, तो ये बड़ा होने वाला है, तो इतना, एंड बच्चों इसका इमेज बनेगा ऐसे। रे डायग्राम मैंने बताया आपको ऐसे बनेगा, सी, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस, ऐसे जाएगा, और दूसरा मैं कुछ इस तरह से बना देता हूं, ओके, ये आई एम नॉट एबल टू डू इट हियर बिकॉज अप टू द स्केलिंग नहीं है सब सही, यस, पासिंग थ्रू द फोकस एंड चलो ये सही हो गया, एकदम मस्त, है ना, सही नहीं हुआ एक्चुअली, यहां से जाना चाहिए, यहां से, ओके, थोड़ा नीचे से जाना चाहिए, Q है ना ये Q, तो ये Q डैश, चलो मैं इसको और सही बनाने की कोशिश कर देता हूं, यहां से आएगा इधर,
एंड ऐसे, करेक्ट, ऐसे, फाइन। तो ये बना बच्चों आपका PQ, परफेक्ट। तो ये हो गया P डैश और ये हो गया आपका Q डैश। सिमिलरली दूसरे वाले का बनाने जाओगे तो यहां पे बनेगा कुछ यहां पे, है ना। दूसरे वाले का जो रे है पैरेलल वो यहां से आएगा, ओके, ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा कर्व बना दिया, बट देन द ऑब्जेक्ट विल बी लाइक दिस। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर एंड यू विल मेक द डायग्राम। तो रे डायग्राम को छोड़ दो, उन्होंने वैसे भी देखो लिख के दिया है कि रफ स्केच बनाओ यार आप। दे डोंट वांट अ प्रॉपर आंसर, दे वांट अ रफ स्केच। तो ठीक है, रफ स्केच बना दो उसका, है ना। तो ऐसा फिगर आपका बनेगा। चलो, क्या किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। दिस इज Q डैश, दिस इज P डैश, दिस इज N डैश, दिस इज M डैश। ऐसा फिगर बनेगा। वेरी गुड, चलो ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक 2 मिनट्स, सॉल्व इट। कम ऑन एवरीबॉडी, आएगा, सबको आएगा, करो। जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया वो, चलो तो सबका आ ही गया है तो चेक कर लेते हैं आंसर, है ना। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। तो U दे रखा है -10, बहुत इजी, है ना। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40, कैपिटल R की वैल्यू क्या लू, -40 लेना पड़ेगा, 40 नहीं ले सकते, है ना। फाइंड द नेचर, पोजीशन, मैग्नीट्यूड ऑफ द इमेज। यस, है ना। क्या क्या निकालना है यार, नेचर, पोजीशन। तो चलो पहले पोजीशन निकालते हैं। V इज इक्वल टू UF अपॉन U माइनस F। F इज इक्वल टू R/2, तो F हो जाएगा -20। डाल दो फटाफट, -20 इंटू -10 डिवाइडेड बाय -10 माइनस -20। So this becomes 200 divided by -10 plus 20, 10. Very good, 20। सबका आया, बहुत बढ़िया। क्यों है ये, सिर्फ ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए आपको, इसलिए ये न्यूमेरिकल्स, ओके। बाकी तो कुछ नहीं है। फिर नेचर, पोजीशन, मैग्नीट्यूड, M की वैल्यू निकाल लो, -V/U। नहीं, वैल्यू आपको V की वैल्यू निकालना है, V की वैल्यू, राइट। पोजीशन मतलब दैट इज नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ द इमेज, कुछ नहीं है। आपको नेचर बताना है, पोजीशन बताना है कहां पर है, और वैल्यू ऑफ V निकालना है, दैट्स इट। यस, V का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, और कुछ नहीं निकालना। यस, और रादर एक्चुअली यहां मैग्नीट्यूड नहीं, यहां मैग्निफिकेशन होना चाहिए। ओके, फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। M इज इक्वल टू -V/U, कितना है, -20 अपॉन U की वैल्यू -10, मैग्निफिकेशन इज 2, खत्म, है ना। तो इट इज मैग्निफाइड, यस, पॉजिटिव है वैल्यू, सो वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड, खत्म। अगला सवाल, चलो 1 मिनट। ओके, चलो यार इसको होमवर्क बनाओ, बहुत सिंपल है होमवर्क, है ना। ये वाला करेंगे। कॉन्केव मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 24। हाउ फार इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इफ द इमेज फॉर्म्ड इज। 3 केसेस हैं अलग अलग, चल ये तीनों सॉल्व करो। एक काम करते हैं ना यार, एक और होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं, इसको भी होमवर्क करो, इसको भी होमवर्क करो। सिंपल, अब मैं थोड़ा सा चेंज्ड वैरायटी क्वेश्चन लेता हूं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। होमवर्क, चल ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। 9th क्वेश्चन, एक मिरर दे रखा है, कुछ ऑब्जेक्ट दे रखा है। फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर इज 20। अच्छा, तो बच्चों F का वैल्यू दे दिया -20 सेंटीमीटर, ओके। AB इज इक्वल टू 1 mm, कहां है AB, ये है AB, ये छोटू पार्ट इज AB 1 mm, एंड BC इज इक्वल टू 2 mm। BC क्या है, ये ऊपर का पार्ट, इतना पूरा ऑब्जेक्ट है, पूरा के पूरा ऑब्जेक्ट है। ये AB जो है दैट इज 1 mm, और ये ऊपर का पार्ट जो है दैट इज 2 mm। ओके, बोल रहा है फॉर द गिवन सिचुएशन
मेक इट्स इमेज, उसका इमेज बनाओ और मुझे तो साइज भी बताओ उसका कितना है। इमेज बनाओ मतलब आपको डायग्राम बनाना है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मुझे उसका साइज भी बताओ। टेल मी द साइज ऑल्सो, डू इट नाउ। चलो शुरू करें। ओके, सी हियर, बहुत ही सिंपल है यार, है ना। इसका पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। यहीं पे पहले उनका क्वेश्चन क्या है, मेक द इमेज, तो इमेज बना लेंगे फटाफट। ये देखो ये सी है यहाँ पे, ओके, और दिस इज 30 और फोकल लेंथ इज 20, सो फोकल लेंथ 20 मतलब मान लो यहाँ पे फोकस है उसका, दिस इज द फोकस, दिस इज द, एंड बच्चों ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, है ना, तो इमेज बनेगा बिहाइंड सी, सी के पीछे, और डेफिनेटली मैग्नीफाइड होने वाला है। वेरी गुड, चलो इमेज बनाते हैं तो जरा इसका अप्रोक्सीमेटली, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस, सी का इमेज बना रहा हूं मैं, सी का, है ना, पासिंग थ्रू द फोकस एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो सी पॉइंट आपका यहां बन रहा है ना, ये जो सी था तो सी डैश बना यहां पर। ए कहां पे बनेगा, ए पॉइंट, ये देखो ये है ए, पासिंग थ्रू द फोकस एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, करेक्ट। मतलब ये सी अगर यहां पे बना तो ए आपका बनेगा यहां पे, सो दिस इज ए डैश सी डैश। तो ए बी का इमेज बना ए डैश सी डैश, और ऑब्वियसली इन्वर्टेड हो जाएगा, ए ऊपर चला गया सी नीचे आ गया, दैट्स इट, खत्म, है ना। तो उनका तो इतना ही क्वेश्चन था, मेक इट्स इमेज, लेकिन आपको साइज भी निकालना है। ओके, सो साइज क्या होता है, v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। ठीक है, किसका साइज निकाल लेंगे हम लोग, पूरा ले ले या 1 बाय 1 लो तो भी चलेगा। आप BC को ले लो पहले, BC का साइज देखो क्या हो जाएगा उल्टा होने के बाद, व्हाट इज u इज इक्वल टू 30, सो माइनस 30 इंटू व्हाट इज f इज इक्वल टू माइनस 20 डिवाइडेड बाय u माइनस f। u कितना है, अच्छा 1 सेकेंड, एक गड़बड़ कर दी ना मैंने, अरे ये 30 सेंटीमीटर है, दिस इज सेंटीमीटर एंड दिस इज मिलीमीटर, तो पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, यस। तो u को कन्वर्ट करो मिलीमीटर में, इंटू 10 करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 300 इंटू फोकल लेंथ कितना दे रखा है उन्होंने, ये भी 20 दे रखा है, या आप सेंटीमीटर में निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सब कुछ सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर में निकाल लो, यस करेक्ट, आ जाएगा क्या फिर एवरीबॉडी, ओके ग्रेट, ठीक है। अच्छा v के लिए कन्वर्ट नहीं किया तो चलेगा ना, v के लिए कन्वर्ट मत करो, हाइट देखेंगे हम, पहले v तो निकाल लो, कितने दूर बन रहा है ये निकाल लेते हैं हम पहले। ओके, तो कितने दूर बन रहा है ये, u की वैल्यू इज 30 इंटू सॉरी माइनस 30, f की वैल्यू इज माइनस 20 अपॉन माइनस 30 माइनस ऑफ माइनस 20, सो 2 3 600 डिवाइडेड बाय माइनस 10, तो ये हो गया बच्चों माइनस 60 सेंटीमीटर। तो ये माइनस 60 क्या आ गया, ये वाला डिस्टेंस, यहां से ये वाला डिस्टेंस माइनस 60, उसका पोजीशन हो गया 60, यस। तो यहां से अब मैग्निफिकेशन मिल जाएगा हमको इमेज का, व्हाट इज द इमेज मैग्निफिकेशन, माइनस v बाई यू, सो माइनस ऑफ माइनस 60, है ना, माइनस ऑफ माइनस 60 अपॉन माइनस व्हाट इज u माइनस 30, विच इज इक्वल टू बच्चों -2 मतलब 2 का मैग्निफिकेशन है, इसका लेंथ है 3 mm, तो इसका पूरा लेंथ कितना हो जाएगा 6 mm, दिस इज 3 mm, तो इसका पूरा लेंथ हो जाएगा 6 mm, तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होने वाला है 6 mm। कैसे 6 mm, ये 1 mm का 2 mm हो जाएगा, है ना, तो बच्चों ये इतना पार्ट होने वाला है 2 mm ऊपर वाला, सी AB है ना, ये B डैश बोल देता हूं इसको, दिस विल बिकम 2 mm बिकॉज मैग्निफिकेशन इज 2, और ये हो जाएगा दिस इज 2 mm, तो 2 का ये होने वाला है 4 mm, तो टोटल साइज हो जाएगा उसका 6 mm। इजी सिंपल,
एवरीबडी यार मैग्निफिकेशन तो कैसे भी निकाल लो ना, उसके लिए आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, एनी डाउट किसी को भी? बहुत सिंपल है, सेम क्वेश्चन था, एग्जैक्टली सेम, सिर्फ इमेज ऊपर नीचे दे दिया था ऑब्जेक्ट, तो इमेज ऐसा बन जाएगा उसको। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यू विल डू इट राइट नाउ। चलो करके बता। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -60 सेंटीमीटर एंड मैग्निफिकेशन इज 1/2। दिस इज आवर फर्स्ट केस, है ना। तो यहां पे v कितना हो जाएगा, व्हाट इज v इक्वल टू, v इज इक्वल टू, अच्छा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताओ मुझे, m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u। वेरी गुड, एंड दिस इज इक्वल टू बच्चों हाफ, है ना, यहां देखो। और दूसरा u इज इक्वल टू, पता the object be placed to get a magnification in, now the magnification is 1/3, yes, now the magnification is 1/3। इतना मैग्निफिकेशन इस बारी आपको चाहिए। मान लो मैग्निफिकेशन किसका, मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3, इसका मतलब, ठीक है, आप लोगों ने जो अजम्पशन किया सॉल्व करते वक्त, सिर्फ वो अजम्पशन गलत है, बाकी आपका कैलकुलेशन सही था। ओके, तो m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u इज इक्वल टू हाफ, 1/2 इज इक्वल टू f की वैल्यू हमको नहीं पता, अपॉन f माइनस u की वैल्यू हमको पता है -60, सही है ना, u की वैल्यू -60। So 1/2 is equal to f upon f plus 60. Change this, you get 2f is equal to f plus 60, f is equal to -60. Okay, कुछ गड़बड़ किया गया यहाँ? Yes, 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 कैलकुलेशन में यहाँ यही हुआ ना, f is equal to 60 सेंटीमीटर। नाउ एज द मिरर इज सेम, उसका f तो चेंज नहीं हो सकता, फोकल लेंथ तो सेम रहेगा। नाउ इन सेकेंड केस वी हैव द वैल्यू ऑफ f एज 60, है ना, वी हैव द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन एज 1/3 एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u। सो m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u, डाल दो, 1/3 इज इक्वल टू 60 अपॉन 60 माइनस u, 180 is 60 minus u, u is equal to -120 सेंटीमीटर, राइट। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को चेंज करोगे, जगह चेंज करोगे, इमेज हट जाएगा इमीडिएटली। तो यू कैन नॉट अज्यूम कि इमेज का पोजीशन सेम रहेगा। क्लियर है क्वेश्चन? छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करना, एवरी आगे बढ़े। यस, चार सवाल ध्यान देना। तो अच्छा पहले ना मैं, ओके चल ये करो, अ थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3 is lying along the principal axis of a concave mirror of focal length f. Image is real, magnified and inverted, and one of the end of the rod coincides with the image itself. Find the length of the image. मैं सारा डायग्राम बना के देता हूं, देखो तो जरा। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से समझो। एक कॉन्केव मिरर दे रखा है, वेरी गुड, ठीक है, ये है उसका फोकस, ये है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके ऊपर एक रॉड रखा हुआ है अलोंग द एक्सिस, सी अ थिन रॉड ऑफ lying along the principal axis such that one end of the rod coincides with the image itself, है ना। इसके ऊपर बच्चों ऐसे एक रॉड रखा हुआ है, रेड कलर का रॉड बनाता हूं मैं, ऐसे एक छोटा सा रॉड उसके ऊपर रखा हुआ है ना। मैंने ये रॉड सी के ऊपर ही बनाया, देखो ए बी नाम दे देते रॉड को, रॉड को नाम देते हैं ए बी। ए बी इज द रॉड लाइंग ऑन इट। इस रॉड का लेंथ है f/3,
F इज द फोकल लेंथ, F इज द फोकल लेंथ और इसका लेंथ है बच्चों F/3, रॉड का लेंथ है ना, सच दैट द इमेज कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द एंड्स ऑफ द रॉड। अच्छा मुझे बताओ, अब अगर ये रॉड ऐसे यहां पे रखा है तो इसकी इमेज कैसी बनेगी? इसकी इमेज बनेगी C के पीछे, इसकी इमेज बनेगी C के पीछे, और ये जो पॉइंट A है, A का इमेज तो यहीं पे बनेगा, क्योंकि जो भी पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है उसका इमेज तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, और बच्चों इसकी इमेज बनेगी समथिंग लाइक दिस, यस, A डैश B डैश, एंड दिस इज द सिनारियो। अब वापस से क्वेश्चन पढ़ो और ऐसा डायग्राम क्यों बनेगा ये समझो। They are saying a thin rod of length F/3 is lying along the principal axis. ये देखो AB is our thin rod, है ना, lying along the principal axis. अब principal axis इतना बड़ा है, उसको कहां पे रखा जाए? ओके, तो उसके लिए उन्होंने कुछ फैक्ट दिया है, बोला है the image is real, magnified and inverted. रियल, मैग्निफाइड, इन्वर्टेड। ओके, रियल है तो सेम साइड में आ गया, ओके, मैग्निफाइड है तो मैंने बड़ा बना दिया, और इन्वर्टेड है, देखो B इधर था तो पीछे चला गया, B इज राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ द मिरर, नाउ इट इज अवे फ्रॉम द मिरर। इज इट गाइस? कैन यू ऑल हियर मी क्लियरली? यस राघव, आवाज ठीक है ना? परफेक्ट, ओके ओके ग्रेट, थैंक यू, है ना। तो बच्चों अगर मैं इसको हेड बना देता हूं, इसको अगर मैं हेड बना देता हूं तो ये वाला हेड अभी इधर की तरफ आ जाएगा, तो इन्वर्टेड भी हो गया, परफेक्ट। अब मैंने उसको सी पे ही क्यों बनाया? क्योंकि वो बोल रहा है वन एंड ऑफ द रॉड कोइंसाइड्स विद इट्स इमेज इटसेल्फ। तो कब कोइंसाइड करेगा? जब सी पे होगा, क्योंकि सिर्फ सी पे इमेज कोइंसाइड करती है भाई, बाकी जगह तो इमेज कोइंसाइड नहीं करती। तो दिस इज द डायग्राम। बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज, इमेज का लेंथ बताओ। तो पहले डायग्राम बताया, क्लियर किया, चल क्या ये सबको समझ आया? अब हम उसका लेंथ निकालेंगे 2 मिनट, मतलब पहले ये समझ लो, देन यू कैन फाइंड द लेंथ। क्वेश्चन क्लियर, डायग्राम क्लियर, नाउ यू टेल मी व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इमेज। इमेज का लेंथ आप मुझे बताओगे। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन है। व्हाट इज लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन अलोंग, लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दो, V2 माइनस V1 अपॉन U2 माइनस U1, एंड यहां पे एक माइनस साइन, है ना। और एक और केस था हमारे पास इसका, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, यस, m इज इक्वल टू dv बाय du, है ना, विच कम्स आउट टू बी माइनस, है ना, तो माइनस ऑफ माइनस v स्क्वायर बाय u स्क्वायर, दैट इज v स्क्वायर बाय u स्क्वायर। ये मैंने दोनों फॉर्मूला लिख के दे दिए, कॉन्सेप्ट बता दिया, कैलकुलेट कैसे करोगे बताओ, लगाओ अपना दिमाग। सब कुछ दे रखा है, लेंथ दे रखा है F/3, फोकल लेंथ दे रखा है F, सी हाउ यू कैन वर्क इट आउट। चल ट्राई सॉल्विंग, सब लोग चल यहां देखो, यहां देखो, ओके, हटा रहा हूं मैं इसको सब, प्लीज फोकस हियर कंप्लीटली, है ना। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, इसके आगे का क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ध्यान दो अच्छे से। क्या बोल रहा है? आपको ये लेंथ निकालना है A डैश B डैश, ओके। चल कुछ डिस्टेंसेस को मैं लिखता हूं यहां पे, ध्यान दो यार। ये A पॉइंट का तो कोई टेंशन ही नहीं है मुझे, A मुझे पता है कहां पे है, A है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ओके। तो बच्चों ये डिस्टेंस कितना हो गया बताओ मुझे, यहां से ये डिस्टेंस, इज दिस डिस्टेंस 2f? यस, दिस डिस्टेंस इज 2f, वेरी गुड। तो B कहां पर है? B, दिस पॉइंट इज बच्चों F/3, दिस डिस्टेंस इज F/3, है ना। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 2f माइनस F/3, विच इज 6f माइनस f, दैट इज 5f/3, 5f/3। What is the distance of point B from the pole? Distance of
B from the pole कितना आ गया देखो तो जरा 5f/3 दैट मीन्स उसका ऑब्जेक्ट लेंथ हो गया u इज इक्वल टू -5f/3 यस u इज इक्वल टू -5f/3 फॉर पॉइंट B पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग A पॉइंट का तो टेंशन ही नहीं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है था रहेगा है ना B पॉइंट का डिस्टेंस मिल गया अब B पॉइंट का इमेज निकाल लो डिस्टेंस ऑफ इमेज V इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f खेल खत्म तो आपको B का डिस्टेंस मिल जाएगा तो क्या है बताओ ये -5f/3 इंटू f है ना -5f/3 इंटू फोकल लेंथ f गिवन है डिवाइडेड बाय -5f/3 माइनस f देखो तो क्या आ रहा है ये यहां पे -5/3f² डिवाइडेड बाय -5 - 3 इज -8/3f 3 से 3 मरा f से एक f मरा माइनस से माइनस कटा ये आया 5/8f है ना 5/8f सही है क्या देखो एक बार यस 5/8f तो ये डिस्टेंस आ गया 5/8f गाइज ये डिस्टेंस छोटा हो गया ना 0 पॉइंट में कुछ आ रहा है ना तो एक गड़बड़ हुई है कहीं ना कहीं वो हुई है यहां पे यस इसका फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगा ना नेगेटिव फोकल लेंथ हैज टू बी नेगेटिव करेक्ट तो -f डालना पड़ेगा व्हाट इज u इज -5/3f इंटू -f यार वैल्यू देख के ना समझ में आ जाना चाहिए कुछ तो गड़बड़ है 0 पॉइंट समथिंग नहीं आ सकता ना ये डिस्टेंस राइट तो ये हो गया -f ये क्या है u इज -5/3f माइनस ऑफ -f कोई डाउट है तो पूछो भाई ये डिस्टेंस तो 2f है ना दिस डिस्टेंस फोकल लेंथ का डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना तो ये 2f हो गया ये f/3 हो गया तो ये कितना हो गया 5f/3 सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B का डिस्टेंस है 5f/3 तो उसको हमने ले लिया -5f/3 दैट्स इट अब उसका इमेज निकालना है कितने दूर आएगा तो हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू uf/u माइनस f u की वैल्यू डाली f डाला लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट ये हो जाएगा बच्चों 5/3f² डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा सी -5/3 प्लस 1 सो -2/3 सही है क्या देखो -2/3f यहां से अब सही आया ये f से f कटा 3 से 3 कटा है ना विच इज माइनस ऑफ 5/2f विच इज बच्चों -2.5f -2.5f इज दिस डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 2.5f करेक्ट तो यार ये डिस्टेंस कितना हो गया ये लेंथ कितना हो गया ये लेंथ दिस इज 0.5f हाँ कि नहीं दिस इज 0.5f दैट इज f/2 ये लेंथ ऑफ द इमेज इज इक्वल टू f/2 लेंथ ऑफ इमेज इज f/2 मान लो इसी क्वेश्चन में आपको मैग्निफिकेशन भी पूछा होता तो आपका मैग्निफिकेशन क्या बन जाता मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यही है v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1 लेंथ है ना तो व्हाट इज लेंथ ऑफ इमेज f/2 एंड व्हाट इज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट f/3 f से f कटा 3/2 that is equal to 1.5 so the magnification is 1.5 कोई डाउट है क्या चीज नहीं समझ में आई पूछो जल्दी सब कुछ सेम था सिर्फ ये पॉइंट B लिया B का इमेज निकाला कितने दूर आएगा यहां से इतने दूर आएगा है ना यस ये था दिस यहां तक C तक सेंटर ऑफ कर्वेचर तक 2f दिस इज 2.5f तो लेंथ ऑफ इमेज इज half f that is 0.5f yes
मैग्निफिकेशन पूछा होता तो मैग्निफिकेशन भी निकालना पड़ेगा, एंड दिस इज द मैग्निफिकेशन। कोई डाउट है तो गो अहेड एंड आस्क प्लीज एवरीबडी एंड रिवाइज दिस क्वेश्चन नाउ, गो थ्रू इट, समझो उसको। आई विल सेंड दिस फाइल इमीडिएटली, है ना, 5-10 मिनट में। होमवर्क 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 होमवर्क, आज का जो होमवर्क है वो मैंने कंप्लीटली इसी फाइल में डाल दिया, क्योंकि मटेरियल से जो होमवर्क है वो कल जो टॉपिक हम करने वाले हैं उसके बाद आप कर पाओगे सब कुछ, है ना, इमेज वेलोसिटी एंड एवरीथिंग। सो मीनवाइल आपको करना है ये सब कुछ सॉल्व। ओके, पहले तो इसमें कुछ डाउट है तो बताओ। टुमारो विल फर्स्ट डिस्कस ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, होमवर्क क्वेश्चंस, जो इसके पहले भी है आगे भी है, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। चलो, एनी डाउट, एनी डाउट? परफेक्ट। सो आई विल सेंड दिस फाइल एंड सी यू गाइस टुमारो। अच्छे से रिवाइज करके आओ, कल का सेशन और भी इंटरेस्टिंग रहेगा, है ना, एकदम प्रॉपर और मस्त इंटरेस्टिंग रहेगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास। सी यू गाइस, बाय बाय।